सबसे पहले देख लेते हैं पहली 4 राशियों का भविष्य फल। मेष राशि, परिवार में अशांति एवं गृह क्लेश की संभावना प्रबल है। पति पत्नी में किसी विषय को लेकर के, किसी छोटे से विषय को लेकर के कहासुनी होगी और ये बात बढ़ सकती है और बहुत ज़्यादा बात बढ़ सकती है। साथ ही साथ प्रेमी प्रेमिका आपसी सामंजस्य पर ध्यान दें, क्योंकि आज किसी ऐसे बात पर ईगो को लेकर के बात आगे बढ़ेगी और आप लोगों के संबंध भी समाप्त हो सकते हैं। आज के दिन संयम बरतें और परिवार के विकास पर ध्यान दीजिए। और वहीं मेष राशि की महिलाएं क्या करें? घर में अच्छा भोजन पकाएं, अच्छा भोजन निर्मित करें, घर को सजाए संवारे, जिससे घर में समृद्धि का वास होता है, शुक्र स्ट्रांग होता है। नौकरी और दफ्तर के लिए शुभ समाचार है। सरकारी तंत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए पदोन्नति और कोई बड़ी जिम्मेदारी आज दी जा सकती है। वृषभ राशि, परिवार में सामंजस्य बनाने का प्रयास कीजिए। जो लग्न कुंडली गोचर ग्रह पति पत्नी संतानों के बीच में अच्छा तालमेल बनाने का प्रयत्न कीजिए। साथ ही साथ माता पिता और घर के यानी ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर का भी विशेष ध्यान आपको देना है। ऐसा करने से आपके घर धन धान्य की वृद्धि होगी, समृद्धि आएगी। शांति समृद्धि का वास ऐसे ही घरों में रहता है। वृषभ राशि की महिलाएं आज अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर ध्यान दें, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, शरीर पर विशेष रूप से ध्यान दें और नियमित व्यायाम आप शुरू कर दीजिए। नौकरी और दफ्तर के स्थान पर आज आप जिम्मेदारी से बचिएगा। यदि कोई जिम्मेदारी दी जा रही है तो काम का बोझ है तो उसे अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि आज की जिम्मेदारी नौकरी के लिए एक बड़ी समस्या बन सकती है। मिथुन राशि, संतान पर विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। बच्चे क्या कर रहे हैं और ये जानने का आपको विशेष रूप से प्रयत्न करना है। इंट्रोस्पेक्शन कीजिए कि बच्चे पढ़ाई या पढ़ाई के अलावा कोई और कार्य तो नहीं कर रहे हैं। यदि आपका बच्चा बाहर नौकरी कर रहा है, विदेश में पढ़ रहा है, मैरिड है, तो उसके दाम्पत्य जीवन को भी जानने की कोशिश कीजिए कि क्या स्टेटस है। जरूर कुछ समस्या चल रही है। बच्चों पर ध्यान देना आज के हिसाब से बहुत जरूरी है। उनका संकट का समय चल रहा है, उनको सपोर्ट कीजिए, फोन कीजिए, हालचाल लीजिए। मिथुन राशि की महिलाएं अपने सामाजिक दायरे को बढ़ाएं, महिला मित्रों से अपने संबंधों को और मजबूत करें। कभी कभी अच्छे मित्रों की आवश्यकता पड़ ही जाती है, इसलिए स्वार्थ का परित्याग करके एक अपनी सोशल सर्किल को डेवलप कीजिए, मजबूत बनाइए, सशक्त बनाइए। कर्क राशि, परिवार में सुख शांति का विशेष योग बन रहा है। पुरानी समस्याओं का समाधान होगा। परिवार में अगर कोई बीमारी चल रही है उसमें सुधार होगा। कोई हॉस्पिटल में भर्ती है, वहाँ से मुक्त होगा। संतान माता पिता का विशेष रूप से आज ध्यान दे। माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना है, क्योंकि उनके आशीर्वाद से आपकी भाग्य वृद्धि होगी। कर्क राशि की महिलाएं आज किसी भी कार्य को शुरू कर सकती हैं, खासकर कोई बिजनेस है, व्यापार है, लेकिन धन को संयमित करना है। धन के खर्च पर कर्क राशि की महिलाओं को नियंत्रण रखना है। वहीं नौकरी और दफ्तर के स्थान पर कोई नया समाचार मिलेगा, शुभ समाचार मिलेगा। आपके काम से लोगों को प्रसन्नता हो सकती है, अप्रिसिएशन मिलेगा। पदोन्नति, पद परिवर्तन का भी विशेष योग बन रहा है और नौकरी में जो आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आज से प्रयास आप प्रारंभ कर दीजिए यदि कोई परिवर्तन के लिए प्रयास करना चाह रहे हैं। व्यापार के लिए बहुत अच्छा समय है, लेकिन फिर भी जो लोग निवेश करना चाहते हैं शाम 7 बजे से रात्रि 9 बजे के बीच में निवेश के लिए विचार कर सकते हैं। बहुत बढ़िया समय। किसी भी जो ग्रह की वक्री चाल का मतलब होता है उल्टी दिशा की तरफ मूवमेंट या अपनी चाल को बदलना। केवल सूर्य और चंद्रमा को छोड़ करके सभी ग्रह वक्री चाल जरूर चलते हैं, जबकि राहु और केतु हमेशा वक्री चाल चलते हैं। आप जानिए 5 जून से शनि ग्रह अपनी राशि कुंभ राशि में वक्री होने जा रहे हैं, जिससे कई राशियों पर इसका अच्छा और बुरा प्रभाव भी देखने को मिलेगा। 12 राशियों में से खास तौर पर 4 राशि वालों के लिए शनि की वक्री चाल बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इस दौरान इन राशि के जातकों को बहुत संभल करके रहना चाहिए। और ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो किसी की जन्म कुंडली में शनि वक्री अवस्था में बैठे हुए हैं और उस कुंडली के लिए शुभ फल
कारक ग्रह है तो शनि का वक्री शुभ भी होगा, लाभकारी भी होगा। इसी तरह अगर अशुभ होकर शनि वक्री हैं तो अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। वक्री शनि के शुभ होने पर कारक क्षेत्र में प्रोग्रेस होता है, तरक्की मिलती है। वहीं अशुभ होने पर कार्य में रुकावट आती है, हानि होती है। शनि ग्रह के गोचर से मीन राशि पर 7.5 शुरू हो गई है। वहीं कुंभ राशि पर 7.5 का दूसरा चरण है और मकर राशि पर 7.5 का अंतिम चरण है, पाव की 7.5 है। और कर्क और वृश्चिक राशि पर ढैया प्रारंभ हो गई है। अब अगली 4 राशियों का भविष्य फल जानेंगे। सिंह राशि, गोचर के गए लग्न कुंडली, परिवार में शुभ समय का योग बना रहे हैं। परिवार में कुछ ना कुछ मांगलिक चीजें हो रही हैं। किसी भी कार्य को अगर आप परिवार में शुरू करना चाहते हैं, शुरू करने का सही समय है। घर का निर्माण कर सकते हैं, घर में परिवर्तन कर सकते हैं, घर में कोई नई चीजें ला सकते हैं, घर को व्यवस्थित कर सकते हैं। आपके लिए भाग्य सूचक होगा। वहीं सिंह राशि की महिलाएं आज अपने मन में जो भी इच्छा है उसे पूर्ण करें। वहीं व्यापार में नुकसान का योग बन रहा है, धन हानि का योग बन रहा है। आज किसी भी प्रकार का निवेश मत कीजिएगा। फिर भी व्यापार में अगर आपको कुछ निर्णय लेना है तो सायंकाल 3:30 बजे से रात्रि 9 बजे के मध्य व्यापार का शुभ निर्णय ले सकते हैं। कन्या राशि, परिवार में अशांति, क्लेश, तनावपूर्ण वातावरण, बच्चों में आपस में झगड़े की संभावना बन रही है। भाइयों में प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद बढ़ सकता है। माता पिता को आज संतानों से लाभ का योग भी बन रहा है। आज के दिन संयम से काम लीजिएगा। एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रखिए, प्रेम का भाव रखिए। छोटी मोटी बातों में तनाव मत लीजिएगा। और वहीं कन्या राशि की महिलाएं अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। उन्हें घर के काम से मुक्त होकर के थोड़ा एक्सरसाइज, व्यायाम, योग, मेडिटेशन, इसके लिए समय निकालिए। नियमित व्यायाम कीजिए, मेडिटेशन भी कीजिए। वहीं दफ्तर में आपको सपोर्ट मिलने जा रहा है। किसी भी परेशानी से ग्रसित है, कोई परेशान कर रहा है, आज आप सीनियर से मिल करके अपनी शिकायत कीजिए, आपकी समस्या का निराकरण होगा। तुला राशि, संतानों से सुख प्राप्ति का विशेष योग बन रहा है। यदि संतान कहीं नौकरी कर रही है, कहीं दूर शिक्षा ग्रहण कर रही है, कहीं विदेश में हैं, तो आज आप फोन मिलाइए, उनसे हालचाल लीजिए, उनके बारे में जानने की कोशिश कीजिए। उनकी समस्याओं को आप जो है समाधान का कोई मार्गदर्शन दीजिए, राय दीजिए, परामर्श दीजिए। माता पिता और संतानों के बीच में एक अच्छा सामंजस्य बनने का आज विशेष दिन है। संतानों को भी सुख मिलेगा। और वहीं तुला राशि की महिलाएं यदि साहित्य, संगीत, कला, संस्कृति, आर्ट, कल्चर से संबंधित कोई भी बिजनेस है तो उनके लिए धन लाभ का, व्यापार वृद्धि का या व्यापार प्रारंभ करने का बहुत अच्छा योग है। आज कर सकते हैं। अपने काम में अपना मन लगाइए, आगे बढ़िए। और नौकरी दफ्तर के स्थान पर आज दिन अच्छा नहीं है। वृश्चिक राशि, पति पत्नी के बीच लग्न कुंडली और गोचर के ग्रहों के हिसाब से समर्पण बढ़ेगा, आपसी सामंजस्य बढ़ेगा। इसलिए अगर आप लोग के बीच में किसी प्रकार का विवाद चल रहा है तो अहम का परित्याग करके एक दूसरे के बीच में जो भी विघ्न बाधाएं हैं उन विघ्न बाधाओं का समाधान कीजिए। आपसी प्रेम सद्भाव बढ़ाइए। यदि किसी का ब्रेकअप चल रहा है तो आज फिर से रिलेशन बन सकता है, पुनर्जागृत हो सकता है, संबंधों में सुधार हो सकता है। इसलिए अपने युगों का परित्याग करके आप दूसरे की भावनाओं का सम्मान देते हुए सामंजस्य स्थापित कीजिए। वहीं वृश्चिक राशि की महिलाएं अपने मन की इच्छा को पूर्ण करें और जो भी आज उनके मन में है भाव विचार अपने पति को बतलाइए। शनि सबसे धीरे धीरे चलने वाले ग्रह हैं। ये 2.5 साल में एक बार अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। ये ग्रह अपने आगे और पीछे दोनों तरफ मूवमेंट करते हैं, दोनों को प्रभावित करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में शनि की 3 दृष्टियां मानी गई है। साथ ही धर्म ग्रंथों में शनि की नजर को अशुभ माना गया है। कहा जाता है कि कुंडली के जिस घर में शनि की तृतीय दृष्टि होती है उससे जीवन भर अशुभ फल देखने को प्राप्त होता है। और ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से अगर देखा जाए, अनुभव के हिसाब से, तो कुंडली के जिस भाव में शनि विराजमान है वहां से तीसरे
7वें और 10वें घर पर शनिदेव देखते हैं, दृष्टि रखते हैं। मतलब कि इन 3 भावों में बैठे ग्रहों पर शनि की विशेष दृष्टि होती है। शनि इन ग्रहों से होने वाले शुभ प्रभावों पर अपना असर डालते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि सबसे शक्तिशाली और सबसे ज्यादा खतरनाक मानी गई है। वहीं जन्म कुंडली में शनि की दृष्टि जिस भी घर पर होती है, व्यक्ति का उस घर से संबंधित शुभ फल प्राप्त करने में संघर्ष होता है, परेशानी होती है, कष्ट होता है। बात करेंगे अगली 4 राशियों के भविष्य फल की। धनु राशि, परिवार में मतभेद बढ़ने की संभावना है, वैचारिक विरोधाभास हो सकता है, पति पत्नी के बीच में किसी विचार, किसी विषय, किसी वस्तु को लेकर के आपस में झगड़ा बढ़ सकता है। इसलिए आज आप लोगों को कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो। एक छोटी सी बात आप लोगों पर बड़े झगड़े का कारण बन सकती है। इसलिए भगवान का नाम लीजिए, आज का दिन आपका किसी प्रकार से निकल जाए। संयम रखिएगा। महिलाएं अपने वस्त्राभूषण पर ध्यान दें, अपने श्रृंगार पर विशेष रूप से ध्यान दें। आपकी पर्सनालिटी को आपको अपडेट करना है, समय अभी बीता नहीं है, अपने को आगे बढ़ाइए। मकर राशि, लग्न कुंडली गोचर के ग्रह आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, उनकी शिक्षा क्या चल रही है, उस पर विशेष ध्यान देना है। उनके बारे में छिप करके जानकारी लीजिए, बच्चों के बारे में, और पता लगाइए। जो बच्चे कॉलेज में, शिक्षण संस्थान में पढ़ रहे हैं या बाहर विदेश में पढ़ रहे हैं, कोई नई एक्टिविटीज़ तो नहीं कर रहे हैं, उन पर ध्यान दीजिए। कल को एक बड़ी समस्या के रूप में कोई चीज़ निकल के आ सकती है और हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल कर देगी। मकर राशि की महिलाएं आज बहुत ध्यान दें, आज झगड़ा बढ़ सकता है। शांति से दिन निकालिए और नौकरी और दफ्तर में संवाद का ध्यान दीजिएगा। बढ़ चढ़ कर मत बोलिएगा। सीनियर से बड़े प्रेम सद्भाव से पेश आए, लोगों से अच्छी बातचीत और अच्छा सामंजस्य बनाए। कुंभ राशि, लग्न कुंडली गोचर के ग्रहों के अनुसार परिवार में सुख शांति लाने का प्रयास कीजिए। भ्रमण पर जाइए, पति पत्नी के आपस में समय निकालिए, बाहर बच्चों के साथ जाइए। परिवार में सुख की वृद्धि होती है। केवल काम ही काम नहीं, आराम भी चाहिए, सुख भी चाहिए, आनंद भी बहुत जरूरी है। जीवन में मनोविनोद, प्रसन्नता, मनोरंजन ये आवश्यक है। वहीं कुंभ राशि की महिलाएं आज अपने पति से विवाद मत कीजिएगा, क्योंकि झगड़ा बढ़ सकता है। कभी कभी काम काज के प्रेशर से पति अगर कुछ बोल दे तो विवाद मत कीजिएगा। इसलिए कुंभ राशि की महिलाएं सतर्क रहे, संयम बरते और अपने पति का सपोर्ट करें। नौकरी और दफ्तर के स्थान पर आज प्रगति की संभावना बन रही है। मीन राशि, परिवार में सुख शांति और विकास का समय चल रहा है। जो बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनका अच्छा शैक्षिक विकास होगा, पढ़ाई में मन लगेगा। माता पिता भी अपने कामकाज से प्रसन्न रहेंगे। ओवरऑल परिवार का डेवलपमेंट का बहुत बढ़िया समय चल रहा है। मीन राशि की महिलाएं आज घर की सजावट और सुंदरता पर विशेष ध्यान दें और पुराना बेडशीट बदल दें, क्योंकि उससे घर की ऊर्जा जागृत होती है, घर में लक्ष्मी आती है। आपको घर को डेवलप करना होगा। नौकरी या दफ्तर में शुभ समाचार, आज पदोन्नति, प्रोग्रेस, पद परिवर्तन का योग बन रहा है। अपने कार्य से लाभ होगा, कार्य की प्रशंसा भी होगी, धन लाभ का भी विशेष योग है।